हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम बाय धंजलाल सर। इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और सपोर्ट करें। इस चैनल पर मैंने 2024-2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ आंसर के साथ सॉल्व करवा दिए हैं और 2011 से लेके 2022 तक यूपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का भाग पॉलिटी और ज्योग्राफी का कंप्लीट करवा दिया है और मैंने हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट करवा दिया है। अभी हिस्ट्री का पार्ट 2 है जो कला एवं संस्कृति से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परंपराएं समुदाय। ऑप्शन 1 चलिया साहिब उत्सव सिंधियों का। ऑप्शन 2 नंदा राज जात यात्रा गौंडों का। ऑप्शन 3 बारी बारकरी संतालों का। ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, क्योंकि ऑप्शन 1 चल लिया साहिब उत्सव सिंधियों का है, जबकि नंदा राज जात यात्रा ये यात्रा नंदा देवी मंदिर उत्तराखंड में स्थित है और बारा बारकरी विठोबा देवता महाराष्ट्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? ऑप्शन 1 अरसबल्ली। ऑप्शन 2 अमरकंटक। ऑप्शन 2 ओंकारेश्वर। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो अरसबल्ली है वो सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है, जबकि अमरकंटक बिंद और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल है और ओंकारेश्वर मंदिर शिव मंदिर है, मध्य प्रदेश की खंडवा जिला में है। क्वेश्चन नंबर 1, मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 तमिल क्षेत्र के सिद्ध चित्र एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। ऑप्शन 2 कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। ये उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों कथन ही सही है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणा में है। ऑप्शन 3 बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। ये उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही है, जबकि बोधिसत्व ये महायान संप्रदाय की एक शाखा संकल्पना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बातें समान है? ऑप्शन 1 दोनों एक ही संकल्प समय काल में निर्मित हुए थे। ऑप्शन 2 दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है। ऑप्शन 3 दोनों में शिलाकृत स्मारक है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, जो इसमें ऑप्शन 3 दोनों में शिलाकृत स्मारक है, ये ऑप्शन सही है। बाकी ऑप्शन 1, 2 दोनों गलत है, क्योंकि अजंता और महाबलीपुरम
क्योंकि अजंता दूसरी शताब्दी में जबकि महाबलीपुरम 7वीं शताब्दी में निर्मित हुए थे तथा अजंता बौद्ध धर्म से संबंधित है जबकि महाबलीपुरम हिंदू धर्म से संबंधित है। इसलिए ऑप्शन 1 और 2 दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 1 2015 में पूछा गया था, हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन ए उड़िया, ऑप्शन बी कोंकणी, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी असमिया। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए उड़िया। भारत सरकार द्वारा अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। फर्स्ट तमिल 2004 से, संस्कृत 2005 से, तेलुगु 2008 से और कन्नड़ 2008 से, मलयालम 2013 से और उड़िया को जो उड़ीसा की भाषा है 2014 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। और आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्लासिकल डांस भारत में कितने हैं वो भी आप बताएं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, तीर्थ स्थान और अवस्थिति। ऑप्शन 1 श्रीशैलम, नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ, ऑप्शन 2 ओंकारेश्वर सतमाला पहाड़ियाँ, ऑप्शन 3 पुष्कर महादेव पहाड़ियाँ। उपरोक्त में से कौन से युग्म सही सम्मिलित है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए श्रीशैलम नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ में स्थित है। ऑप्शन 2 ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में स्थित है। सतमाला पहाड़ियाँ भारत का पश्चिमी घाट बनाती है और पुष्कर महादेव पहाड़ियाँ पर स्थित है नहीं है। महादेव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्न में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था। ऑप्शन ए भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, ऑप्शन बी धौली स्थित शैलकृत हाथी, ऑप्शन सी महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक, ऑप्शन 3 उदयगिरी स्थित बारहाई मूर्ति। तो इसमें सबसे पहले निर्माण धौली स्थित शैलकृत हाथी का किया गया था। एक बार हम कलाकृति और इनका निर्माण काल देख लेते हैं क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से चारों ऑप्शन ही इम्पोर्टेंट होते हैं। लिंगराज मंदिर का 11वीं शताब्दी में किया गया था और धौली का शैलकृत हाथी का 3री शताब्दी ईस्वी में और महाबली का स्मारक 7वीं से 8वीं शताब्दी में और उदयगिरी की बराह मूर्ति गुप्तकालीन में। तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी धौली स्थित शैलकृत हाथी का। क्वेश्चन नंबर 4, कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट करती है। ऑप्शन ए दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी, ऑप्शन बी पूर्वोत्तर भारत में बांस के हस्तशिल्प पर हाथ से किया गया चित्रांकन, ऑप्शन सी भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में ऊनी वस्त्र पर ठप्पे ब्लॉक से की गई चित्रकारी, ऑप्शन डी उत्तर पश्चिमी भारत में सजावटी रेशमी बस्तर पर हाथ से की गई चित्रकारी। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी। और यह चित्रकारी आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध है और प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 1, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का वन चेतर ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है। ऑप्शन ए 12 मार्च अथवा 21 मार्च, ऑप्शन बी 15 मई अथवा 16 मई, ऑप्शन सी 31 मार्च अथवा 30 मार्च, ऑप्शन डी 21 अप्रैल अथवा 20 अप्रैल। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए 22 मार्च अथवा 21 मार्च। क्वेश्चन नंबर 2, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था। ऑप्शन ए राज परिवार के इस्तेमाल के लिए मस्जिद, ऑप्शन बी अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष,
ऑप्शन सी वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। ऑप्शन डी वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्म वाले कुलीन जन धार्मिक बातों के विचार जमा होते थे। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था उसे इबादत खाना कहते थे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संप्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्शोक्ति सत्यमेव जयते खांसी ली गई है। ऑप्शन ए कठ उपनिषद, ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन सी ऐत्रेय उपनिषद, ऑप्शन डी मुंडक उपनिषद। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी मुंडक उपनिषद। मुंडोक उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित उपनिषद है और मुंडकोपनिषद में यज्ञों को टूटी फूटी नौकाओं के समान खाया गया है तथा ज्ञान की महत्ता को बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए भद्राचलम, ऑप्शन 2 चंदेरी, ऑप्शन 3 कांचीपुरम, ऑप्शन 4 करनाल। उपरोक्त में से कौन सा पारंपरिक साड़ी बस्तर उत्पादन के लिए विख्यात है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी केवल ऑप्शन चंदेरी और ऑप्शन 3 कांचीपुरम ये पारंपरिक साड़ी के उत्पादन के लिए प्रचलित है। चंदेरी मध्य प्रदेश में पड़ता है, कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन ए ग्राम के ज्येष्ठ जनों की सभा, ऑप्शन बी धार्मिक संप्रदाय, ऑप्शन सी मंदिर रचना शैली, ऑप्शन डी प्रशासनिक अधिकारी। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी मंदिर रचना शैली। पंचायतन मंदिरों के उदाहरण है जैसे कंदरिया महादेव खजुराहो, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, 10 अवतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश और गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। भारत में मंदिरों के निर्माण की 3 शैली है, नागर शैली उत्तर भारतीय शैली, दरबार शैली के मंदिर दक्षिण भारत में और बैसर शैली दोनों मिक्स शैली से बैसर शैली निर्मित है। इसमें दोनों प्रकार के मंदिरों का डिजाइन स्थित होता है बैसर शैली में। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? ऑप्शन ए मीमांसा और वेदांत, ऑप्शन बी न्याय और वैशेषिक, ऑप्शन सी लोकायत और कापालिक, ऑप्शन डी सांख्य और योग। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी लोकायत और कापालिक। लोकायत एक भौतिकवादी नास्तिक संप्रदाय है जबकि कापालिक भी एक शैव संप्रदाय है। षड्दर्शन एवं उनके प्रणेता सांख्य महर्षि कपिल, न्याय का महर्षि गौतम, योग का महर्षि पंतजलि और वैशेषिक का महर्षि कणाद, पूर्व मीमांसा का महर्षि जैमिनी और वेदांत का महर्षि बादरायण। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 गुजराती, ऑप्शन 2 कन्नड़, ऑप्शन 3 तेलुगु। उपरोक्त में से किनको सरकार ने क्लासिकल भाषा घोषित किया गया है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही है जबकि गुजराती एक क्लासिकल भाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की कला व संस्कृति के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विख्यात मूर्ति शिल्प और स्थल। ऑप्शन 1 बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेक देवी संकेतक तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं, अजंता। ऑप्शन 2 पत्थर पर उत्कीर्ण विष्णु के बराह अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें मैं देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते
दर्शाए गए हैं। माउंट आबू। ऑप्शन 3, विशाल गोलाश्मा पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या या गंगा अवतरण, मामल्लपुरम। उपरोक्त उगमों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन 1 और 3 दोनों कथन सही है, जबकि ऑप्शन 2 इसलिए गलत है क्योंकि इसमें माउंट आबू दे रखा है, जबकि बराह अवतार की विशाल प्रतिमा उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, विख्यात शास्त्रीय नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, शास्त्रीय संगीत नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है। ऑप्शन 2, यह असम के वैष्णवों की शताब्दियों की पुरानी जीवंत परंपरा है। ऑप्शन 3, तुलसीदास, कबीर और मीराबाई द्वारा रचित भक्ति गीतों के शास्त्रीय रागों तथा तालों पर आधारित है। ये उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट ऑप्शन बी सही है, जिसमें ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है और यह तुलसीदास, कबीर और मीराबाई से संबंधित नहीं है। इसकी संस्थापक शंकर देव द्वारा शास्त्रीय नृत्य को वैष्णव धर्म के प्रचार हेतु किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारीपयट्टू क्या है? ऑप्शन ए, यह शैव मत का प्राचीन भक्ति पंथ है जो अभी भी दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। ऑप्शन बी, यह कांसे व पीतल के काम की एक प्राचीन शैली है जो अभी भी कोरोमंडल क्षेत्र के दक्षिण हिस्से में पाई जाती है। ऑप्शन सी, यह नृत्य नाटिका का एक प्राचीन रूप है और मालाबार के उत्तरी हिस्से में एक जीवंत परंपरा है। ऑप्शन डी, यह एक प्राचीन मार्शल कला है और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, कलारीपयट्टू। यह एक प्राचीन मार्शल कला है जो दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित मुद्दों पर विचार कीजिए। विख्यात तीर्थ स्थल और अवस्थान। ऑप्शन 1, टाबो मठ व मंदिर संकुल, स्पीति घाटी। ऑप्शन 2, लोहोत्सव लाखांग मंदिर, नको, जंस्कार घाटी। ऑप्शन 3, अलची मंदिर संकुल, लद्दाख। उपरोक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 दोनों सही है, जबकि लोहोत्सव लाखांग मंदिर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जबकि जंस्कार घाटी जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसलिए ऑप्शन 2 गलत है। हेलो साथियों, आप मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम बाय धंजीलाल सर, इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। करते रहो मेहनत, करते रहो मेहनत, मंजिल एक दिन मिल जाएगी। घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ मत उन अड़चनों से जो तुम्हारे सामने आएगी। इसलिए आप मेहनत करते रहो, सफलता अपने आप मिल जाएगी। और सफलता इतने लोग मेहनत करते हैं, मिले या नहीं मिले, लेकिन एक आपको ऐसा सीखने को मिलेगा कि ज़िंदगी में आप कभी भी हताश नहीं होंगे और यूपीएससी की तैयारी करके अपने आप को एक अच्छा शिक्षित और विद्वान समझेंगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, गरबा गुजरात। ऑप्शन 2, मोहिनीअट्टम ओडिशा। ऑप्शन 3, यक्षगान कर्नाटक। उपरोक्त युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, गरबा गुजरात, यक्षगान कर्नाटक। जबकि मोहिनीअट्टम एक केरल का क्लासिकल डांस है। एक बार हम पूरे डांस देख लेते हैं। ऑप्शन, भारतनाट्यम तमिलनाडु में,
कथकली केरल में किया जाता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, कथक उत्तर प्रदेश में, मणिपुर में, सत्रिया असम और ये यक्षगान कर्नाटक में, ओडिसी ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। ऑप्शन 2, पुष्टि मार्ग के दर्शन को मध्वाचार्य ने प्रतिपादित किया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी। दोनों कथन ही सही नहीं है, क्योंकि बीजक कबीरदास ने संकलन किया है, जबकि पुष्टि मार्ग श्री वल्लभाचार्य ने प्रतिपादित किया है। क्वेश्चन 14, मंगानियार के नाम से जाने वाले लोगों का समुदाय क्या है? ऑप्शन ए, पूर्वोत्तर भारत में अपनी मार्शल कलाओं के लिए विख्यात है। ऑप्शन बी, पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा हेतु विख्यात है। ऑप्शन सी, दक्षिण भारत में अपने शास्त्रीय ज्ञान हेतु विख्यात है। ऑप्शन डी, मध्य भारत में पच्चीकारी परंपरा के लिए विख्यात है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा हेतु विख्यात है। तो हेलो साथियों, ये क्वेश्चन मैं कल तीसरे पार्ट में कराऊंगा, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम बाय धनजीलाल सर, इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट, लक एवरीवन। थैंक यू सो मच।